आपका स्वागत है सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर चुके थे, वैद्युत फ्लक्स कब न्यूनतम होगा, कब मैक्सिमम होगा और कुछ उससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, है ना। अब आज हम बात करेंगे गॉस प्रमेय, जो कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही बताती है। दूसरी बात है कि गॉस प्रमेय क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गॉस प्रमेय से ही हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि गॉस प्रमेय क्या है, गॉस ने क्या कहा, तो गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मतलब ये बच्चों कि जैसे मान लो कि एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर जो टोटल आवेश है, कुल आवेश है वो है Q0। क्या है? Q0। तो अगर फ्लक्स पूछा जाए तो फाई ई बराबर होगा क्यू नेट ले सकते हैं, क्यू नेट अपान 1/ε। मतलब ऐसे कि फाई ई बराबर होगा Q इंटू 1/ε। ये कहा गया ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो उस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो Q इंटू 1/ε0 गुना, तो यहाँ पर फाई ई बराबर हो गया Q नेट अपान ε0। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसकी उपपत्ति के बारे में। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले एक हम सर्किल ले लेंगे, गोला लेंगे। ठीक है, इस गोले पर अल्पांश क्षेत्रफल, इसकी रेडियस r है और इस गोले पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू से जो वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा वो बाहर की ओर जाता है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्रफल हमने अल्पांश लिया है, क्या लिया है बेटा? अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। तो अल्पांश क्षेत्रफल, ये अल्पांश क्षेत्रफल हो गया, तो ये भी बाहर की ओर जाएगा, जिसे हम डी ए नाम दे देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो सदिश है वो पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं चाहे क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है।
अभिलंबवत होता है। ये क्लियर है? मतलब देखो, अगर मान लो छोटा सा क्षेत्रफल, इस हथेली को मान ले ऐसे रखें, तो इसका क्षेत्रफल सदिश देखो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फिर इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे हमने रखा, तो ऐसे देखो, ऐसे होगी हथेली तो ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे होगा तो बाहर की ओर, जैसे इस बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश ऐसे। क्लियर है ना? तो वैसे ही यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश भी हो गया। क्लियर है? अब देखो, हमें पता है कि यहां से गुजरने वाला, तो हम लिखेंगे अतः डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स हम लिखेंगे फाई ई। अब देखो, अल्पांश लिए ना बेटा, तो जो आपका फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, अल्पांश। अगर ए क्षेत्रफल हो तो आप ए लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर बराबर ई डी ए, ऐसे। अब देखो, अगर हम यहां पर बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा बराबर बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा भाई। तो हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस जीरो। और कॉस जीरो की जो वैल्यू है वो बेटा होती है कितनी, एक। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। कॉस जीरो की वैल्यू एक। तो यहां पे लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है? अब हम करेंगे बेटा समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें संपूर्ण निकालना है और यहाँ पर डी ए जो है वो अल्पांश है, तो हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन लगा देंगे दोनों ओर, यानी दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन, समाकलन करने पर, अब जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो भैया समाकलन का साइन लगाएंगे, है ना? तो समाकलन का साइन लगा दीजिए। तो समाकलन का साइन लग गया, डी फाई ई हो गया, और यहां पर समाकलन ई डी ए। क्लियर है ना? अब देखो, यहाँ डी फाई का समाकलन फाई कैसे, आप याद रखो, जैसे dx का समाकलन x, dy का समाकलन y, dz का समाकलन z, उसी प्रकार डी फाई का समाकलन फाई। क्लियर? और डी ए का समाकलन ये, ऐसे याद रखो। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई। अब देखो, यहाँ पर ये सब मिलकर डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, यहाँ सब क्या हो जाएगा बेटा, ए। अब देखो, ई जहां ई बराबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्यू, इससे दूरी कितनी है बेटा, आर, और क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर, सब पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका समाकलन करेंगे तो ए आएगा, और ए जो है वो है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर ना ये पूरा? तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इनटू में रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस प्रमेय। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब मान लो कि कुल आवेश क्यू नॉट है, तो यहां से हम अगर निकालें तो क्यू बराबर होगा फाई ई बराबर होगा क्यू और गुना, मतलब जैसे कह रहा है 4 गुना हो 5 गुना हो, तो 4 गुना 5 गुना कैसे करते हैं? 4 गुना है तो 4 टाइम्स कर देते हैं, मतलब 4 से गुणा कर देते हैं, जितना गुना होता है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1/ε0 गुना है तो 1/ε0 से क्या कर दिए? गुणा कर दिए। जब 1/ε0 से बेटा गुणा किया गया तो फाई ई बराबर आ गया, फाई ई बराबर क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस प्रमेय है। अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक हम गोलाकार पृष्ठ लेंगे, गोलाकार, कैसा? गोलाकार, और उस गोले के पृष्ठ पर मान लेंगे केंद्र में प्लस क्यू आवेश है, उससे आर दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र ई मान लेंगे, है ना? जितनी रेडियस है, मतलब जितनी उसकी रेडियस है उस पर वैद्युत क्षेत्र ई है। क्लियर है ना? यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या होती है? अभिलंबित होती है। मान लो ऐसे हाथ रखेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल उधर जाएगा, अगर ऐसे कहीं ऊपर लेते तो कहाँ जाता? ऊपर, ऐसे नीचे। क्लियर है ना? तो अभी देखो यहाँ पे डी ए और ई के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है। क्लियर है? अब देखो, अतः डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, बेटा ये परिभाषा से इसका फार्मूला जो है प्रीवियस जो इसके पहले लेक्चर बताया गया उसमें लिखवाया गया, डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर? डी फाई ई ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा जो है ना 0 है बेटा, थीटा कितना है? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 रख दिया, तो डी फाई ई बराबर हो गया ई डी ए, है ना? अब देखो जब ई डी ए हो गया तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो जैसे डी फाई का समाकलन फाई, डी एक्स का समाकलन एक्स, डी वाई का समाकलन वाई, डी जेड का समाकलन जेड, उसी प्रकार डी फाई का समाकलन फाई, ऐसे याद रखो। ई डी ए मतलब ई तो आपका वैसे रहेगा, और डी ए का समाकलन करेंगे तो डी ए का समाकलन ए, जैसे डी फाई का समाकलन फाई वैसे डी ए का समाकलन ए। अब देखो जहां ए बराबर है 4 पाई r², तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, तो ई की जगह हम वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर, और जहाँ पे ए है वहां पे रखेंगे 4 पाई r²। 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही गॉस प्रमेय। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई समस्या है तो उसमें कमेंट करें। धन्यवाद।